आज थोड़ा गंभीर विषय मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से जो कहना चाहते हैं कि आज तक जो भी ज्ञानी, जो भी ऐसे संत पुरुष कह रहे हैं, वो हमारी समझ में वैसे के वैसे नहीं आए। हम कभी इधर से पकड़ लेते, कभी इधर से पकड़, तो दोनों ही पकड़ना ठीक है। आज मैं उस पर कहने जा रहा हूँ आपको। अभी जैसे मेरे पहले वक्ताओं ने कहा कि झूठ बोलते थे, अब हम बिल्कुल सच बोलते हैं। बिल्कुल ना भी बोले, कम भी हो गया तो फायदा तो हो। झूठ से अच्छा है सच, किंतु इन दोनों से एक चीज और अच्छी, उसका पता नहीं है। ये भी ठीक नहीं है। अभी तक झूठ बोलने का अहंकार, हमसे पारंगत ऐसे आदमी को बेवकूफ बना लेते हैं कि हम इतने होशियार हो गए कि अच्छे से विद्वान को बेवकूफ बना लेते। बड़ा मजा आता अहंकार को, इसलिए तो झूठ बोलते, इसके पीछे भी अहंकार। अब समझ में आई बात, आश्रम जाने लगते हैं, प्रवचन सुनने लगते हैं, गुरु जी बताते हैं, गुरु जी भी यही कहते हैं नहीं थोड़ा सच बोलना चाहिए, कोई नहीं करना चाहिए। अब हम वो करने लग जाते हैं। अब हम सच बोलने लगते हैं। पीछे करना इसको। अब दो बार अब हम झूठ नहीं बोलते, सदा सत्य बोलते हैं, ईमान पे रहते हैं। ये भी ठीक नहीं। अब इसका अहंकार हो जाए, अभी तक झूठ बोलने का अहंकार, अब सच बोलने का अहंकार हो जाए। मैं तो बिल्कुल सच बोलता हूँ, तो भी होता है। अभी सच भी किसने कहा सच बोलो, और सच क्या है ये भी किसने कहा है? अब इसका अहंकार हो रहा है, वो भी गलत था और ये भी गलत है। देखिए फिर सहज, कबीरदास जी ने कहा सहज समाधि बने, संतो सहज समाधि बने, दोनों के बीच में है सत्य, ना वो झूठ में ना वो सत्य में। मैं इसको एक उदाहरण देकर समझाऊंगा आप लोगों को। बहुत कठिन है, यहाँ आके कठिनाई हम लोगों की। कबीरदास जी के भजन की एक लाइन है, वो कहते हैं मन तो मेला रे प्राणी क्या बोल, इससे क्या वो अर्थ लगाते हैं, किसको कहा होगा? वो जो गंगा स्नान कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं गंगा जी? है वो उनको कह रहे हैं स्नान करते हैं हम, बड़ी पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, फायदा मिलता है, हम स्वच्छ हो जाते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि मन तो मेलारे प्राणी क्या बोलो। अब क्या हुआ, पकड़ लिया हमने। वो जो कबीर को मानने वाले ये इस तरफ के लोग हैं, उन्हें क्या पकड़ लिया
बेकार है, स्नान नहीं करना, गंगा जी स्नान नहीं करना, पवित्र नदियों में नहाने का कोई महत्व नहीं है। ऐसा भी नहीं कहा। देखो हम समझ नहीं पाए क्योंकि हमारी आदत है हम या तो ये या झूठ को पकड़ेंगे, फिर या इसको सच को पकड़ेंगे जिसको हम सच मानते हैं। किस सच मानते हो? वही दिक्कत आ जाए। अब पकड़ लिया कि मन को साफ करो, नदी में नहाने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं नहाना। उन्हें ऐसा थोड़ी कहा। देखिए उस लाइन में मन तो मैलारे प्राणी क्या है, यानी मन को साफ कर ले तो नहाने का मना नहीं करा। जिस तरह से मैं यदि ये कहूं कि मुझे जीने का कोई शौक नहीं, मैं जीना नहीं चाहता, आप क्या सोचते हैं, दुनिया क्या सोचती, उसका क्यों नहीं जाते? रेल के सामने जाके सो लो, कट जाओ, मर जाओ। अरे मैंने ये थोड़ी कहा, अब हम समझ नहीं पाए। ज्ञानी ने कहा कि भाई मैं जीना नहीं चाहता, मेरे को जीने का कोई शौक नहीं, तो हमने क्या पकड़ लिया कि इसको मर जाना, आत्महत्या कर लो। क्यों नहीं कर लेते? भाई ये कहा था कि मैं मरना चाहता, जीना नहीं चाहता, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं मरना चाहता है। फिर न जीना चाहता अब पूछो क्या मरना चाहते, तो फिर क्या कहेगा कि नहीं मरना भी नहीं चाहता। देख, तो फिर जीना नहीं चाहता, इसका अर्थ ये कहाँ हुआ कि मरना चाहता। फिर पूछा क्या मरना चाहते हो? तुमने यदि ये कहा कि मन तो मैलारे प्राणी क्या दोगे, तो पूछ लो उनसे क्या नहाना चाहिए। वो कह रहे नहाओ, पर पहले मन को मन साफ हो जाए तो फिर गंगा नहाना बुरा नहीं, फिर गंगा स्नान करो तो फायदा है। मगर क्या कहा हमने उस लाइन में कि मन तो मैलारा प्राणी क्या करोगे? अब धोने से कोई फायदा नहीं, गंगा स्नान करने से कोई फायदा तेरा नहीं होगा। क्यों कि मन को पहले धो, मन की गंदगी निकाल, खास मन की गंदगी है। हम कहते हैं खूब बोलते थे, अब खूब सच बोलते, मार डाले किसी को साथ के हैं। ये भी ठीक नहीं, मैं नौकरी करता था, सच्ची घटना बिल्कुल देखती हूँ। एक भक्त आए, 3 महीने से जेल में थे। क्या होता है कि जब तक फैसला नहीं होता और जमानत ना हो तो हवालात में रहना पड़ता। अब वो इतना बड़ा भक्त नर्मदा जी का हेडमास्टर था स्कूल में, वो बेचारा था गंगा स्नान कर, वो नर्मदा स्नान करने के लिए। अब देखा होगा आप लोग अधिकांश किसान हैं, तो बारिश के दिनों में जब फसलें खड़ी होती तब भी खेत में से रास्ता बना लेते हैं लोग पगडंडी, और उसमें से निकल के जाते हैं। अब वहां से सीधा पड़ता है तो आदमी वहां से निकल जाता। अब वो गंगा स्नान करने जा रहा था तो वो पगडंडी में से खेत में से निकला। अब खेत में से निकला तो वो खेत वाला आ गया, उसने रोका, क्या भैया मेरी फसल खराब होती है, इधर नहीं जान दूंगा। हो गई, मैं भैया नर्मदा स्नान करने जा रहा हूँ, अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, मेरे को क्या रोकता? कहा नहीं, मैं मेरे खेत में सब तो नहीं जा रहा। उसने उठा के एक बार सुन लिया, उसका पाँव टूट गया। अब पाँव टूट गया तो रिपोर्ट लिखा दी, रिपोर्ट लिखा दी तो
पुलिस उसको पकड़ के ले गए। पुलिस पकड़ के ले गए तो जमानत नहीं करवाई। मास्टर ठहरा, पढ़ा लिखा आदमी। अब वो यूं कि मैं भाई गलती क्या करी मैंने, नर्मदा स्नान करना कोई पाप तो है। मैं नर्मदा स्नान करने जा रहा था और उसने मुझे रास्ता रोका तो मैंने मार दी। देख, तो मैं जमानत क्यों कर रहा हूं? जमानत नहीं करवाई। अब जमानत नहीं करवाई तो मजिस्ट्रेट को भी जेल भेजना पड़ा। अब वो जेल गया। अब जेल में उसको 3 महीने हो गए। अब खुदा खास्ता में वहां पहुंच गया। केस मेरे सामने आया। मेरे बड़ी दया आई। मैंने कहा अब क्या होता है कि केस में शायद आप लोगों को भी पता होगा कि चार्ज लगाती कोर्ट, आरोप लगाती है कि भाई तुमने चोरी करी, तुमने ये गुनाह किया क्या। तो वो मुलजिम जो होता है वो इनकार करता है, क्या मैंने नहीं किया। अब नहीं किया फिर केस लो, फिर केस आगे चलता है। अब ये तारीख उसकी थी आरोप लगाने की, उसको चार्ज लगाना भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो चार्ज लगाना मेरा, अब मेरे को दया भी आया। मैंने कहा यार ये आदमी बेईमान नहीं, चोर नहीं है, इसकी कोई गलती भी इतनी नहीं है, थोड़ी सी है, गलती भी इतनी नहीं है। धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी इतना धर्म को ऐसा पकड़ रखा ना, ये भी गुनाह है। ये धर्म भी धर्म नहीं। अब इसने ऐसा पकड़ रखा तो गलती क्या कर रहा बेचारा, उसके मन में गलती नहीं है। तो मैंने इस आदमी ऊपर जेल भोग रहा, जेल में पड़ा और उसकी नौकरी भी चल जाएगी, हेडमास्टर की नौकरी। जहाँ सजा बोल दी कोर्ट ने तो इसकी नौकरी चली जाएगी। तो मैंने अब चार्ज भी लगाना जरूरी। अब उस दिन आरोप लगाना बिना बुलाया उसको, तो मैंने कहा क्यों आपने उसको मारा डंडे से, उसका पांव तोड़ दिया। तो बोला हाँ, मेरी स्थिति और खराब हो गई कि मेरे को सजा करना ही पड़ेगी, इसने गुनाह कबूल कर लिया। मैंने कहा देखो भाई सोच, तो थोड़ी देर बाहर जाओ, सोच के आओ, तुम्हारे हाँ करने से तुम्हारी सजा हो जाएगी और सजा हो जाएगी तो नौकरी भी चली जाएगी और जेल में भी रहना पड़ेगा। इसीलिए सोच समझ के जवाब को मैंने बाहर भेज दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर बुलाया, फिर उससे पूछा, फिर उसने कहा कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल, मैंने मारा मैं नर्मदा जी जा रहा था, स्नान करने जा रहा था और इसने रोका। अब रोका तो मैं इसके खेत में से जा रहा था। अब रोका तो मैंने इसको मार दिया, इसे धार्मिक काम में रोक रहा था। तो उसका हो गया, मैं क्या करूं? मैंने कहा उस आदमी को सजा भी करना जरूरी है, क्योंकि ये हाँ भी करा। खैर मैंने उसका रास्ता निकाला और उसको उस दिन छोड़ दिया। वो 3 महीने जो सजा काट के आया था वो उसको मुद्रा लेके और थोड़ा सजा तो हो है। अब वास्तव में हम वो अहंकार वश देखना, ये धर्म नहीं, ये मानना होगा कि नर्मदा स्नान करने जाओ तो कोई रोक दे तो हम उसको हटा सकते हैं, मार सकते हैं। तो ये भी क्यों ना कहा। अब तूने ये मान लिया कि मैं न्याय से चल रहा हूं, मैं धर्म से चल, तेरा मानना ही धर्म थोड़ी होगा, धर्म तो धर्म है। यही बात कबीरदास जी ने कहा कि मन तो मेरा प्राणी क्या होगा, तेरा मन का जो मैल है वो हटा। तू झूठ बोल या सच हो, किंतु सहज है। झूठ बोलना पाप है, किंतु सच बोलना भी पाप है। तब जब आपको सच का अहंकार हो जाए, हाँ तो आप सच
बोलता हूँ। अब यही काम उसने करा था है कि नारदा जी नहाने जा रहा हूँ, पवित्र काम करने जा रहा हूँ, धर्म का काम करने जा रहा हूँ, तो ये रोक क्यों रहा मेरा रास्ता है? रोक रहा तो मार दिया है। ये फिर ये जाएगा कब? सिर्फ मन का मेल हटे, और मन का मेल एक ही है भाई, एक ही छोटा सा मेल, अहंकार। अब मैं सच बोलूं, अब मैं झूठ बोलूं, अब मैं यूं करूं, अब मैं यूं करूं। अरे मैं हूं कहां? मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, मैं सच्ची बात के उदाहरण देता हूं। मैंने यहाँ एक सज्जन, मेरे शिष्य ने नाम भी लिया, गांव से आते थे, वो बहुत बड़े भक्त, रामायण पढ़ते थे। तो ये समझ लीजिए कि मैं भी किसी कारणवश मैंने रामायण नहीं पढ़ी थी, और मैंने दूसरों को सुना, ज्ञानी को, वो कहते हैं कि रामायण तो साहित्य है, ज्ञान की चीज नहीं है। मैं भी उनकी बात मानता हूँ, मैं भी समझ गया कि नहीं, वास्तव में यार तर्क भी उन्होंने बहुत दिए, बहुत तार्किक आदमी, मैं नाम भी नहीं हूँ उनका। तो मुझे भी ऐसा लगा कि रामायण जो है वो धार्मिक ग्रंथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो ऐसा ऐसा कहा। ठीक है, वो मान के मैं भी चलता था, पर वो सज्जन जो मेरे शिष्य थे, उनने मेरे को चौपाई सुनाई, और मैंने कहा यार यदि ऐसा कहा तुलसीदास जी ने, तो वास्तव में तुलसीदास जी ज्ञानी थे, वो रामायण ज्ञान शास्त्र है, धर्मशास्त्र है। भले वो ना मानते हो, वो ना मानते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को झूठ ठहरा। उनने खाली एक चौपाई मुझे बताया कि रामायण जी में ये चौपाई आई है कि गो गोचर मन जहां लग जाई, सो सब माया जन्म है। देखिए, मैं जो ज्ञान बताना चाहता हूँ वह बात कही है। गो यानी इंद्रिय, गोचर यानी विषय है। गो जिसको चरती है, इंद्रिया जिसको खाती है, इंद्रियों का विषय जो है उसको गोचर कहते हैं, और ये दोनों मिलके मन बनता है। तो गो गोचर मन जहां लग जाए, यानी आपका मन जो भी भगवान की भक्ति भी कर रहा है तो पाप है। देखना, यदि मन से किया जा रहा, इंद्रियों और विषय को जोड़ के यदि किया जा रहा, देखना कि पाप कह रहा है। भगवान का दर्शन करना पाप, क्यों? देखना, बहुत बारीक चीज है क्या, इसीलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए हम ज्ञानी नहीं हो पा रहे। गो यानी इंद्रिय, इंद्रिय क्या है? दर्शन काय से करते हो? आंख से। आंख क्या है? अब भगवान की मूर्ति बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है। देखना क्या हो गया ये? गो यानी आंख, आंख यानी इंद्रिय, और इंद्रिय का विषय भगवान को मान लिया हमने। भगवान की मूर्ति हमको बहुत खूबसूरत लगती, बहुत अच्छी लगती है, तो अब ये क्या हो गया? अब भगवान की माया हो है, गो और गोचर मिल गए, आंख गो इंद्रिय और गोचर विषय। अब हमने भगवान को भी विषय बना लिया। देखो तो क्या आंख सुंदर है, देखो तो क्या बाल सुंदर है, क्या मुकुट पहन रखा भगवान ने। अब ये विषय होगा, और जहां इंद्रिय और विषय मिला के माया हो गई। भगवान के दर्शन नहीं किए हमने, अब भगवान के दर्शन नहीं, फिर उसको माया नहीं बनाना हो तो वो और गोचर को मिलने न दे। आंख से क्या दर्शन करेंगे? देखिए
मैं इसको और अच्छे से समझाऊं। मेरे एक मित्र से, रिटायर्ड मास्टर से, है, उन्होंने खूब पढ़ा था किताबें। तो हम घूमने गए एक बार इधर गोमटगिरी। गोमटगिरी चढ़ रहा तो सूर्यास्त बड़ा अच्छा दिखता है। सूर्यास्त हो रहा था तो मैं थोड़ा उधर था, तो मैं क्या बोले, देखो तो सूर्यास्त कितना खूबसूरत हो रहा है। उन्होंने किताबें बहुत पढ़ी थी ज्ञान की, है, और उसमें चित्रण आता है, एक सूर्यास्त होता है तो इतनी छटाएं फैलाता है, जैसी छवि होती है। तो बोले देखो कितनी छटा हो रही है और कितना खूबसूरत लग रहा। ओह, मैंने कहा महाराज एक बार काय से देखा आपने? आँख से। मैंने कहा आँख क्या है? इंद्री। और इंद्री, और किसको देख रहे हैं? सूरज को। और उस सुंदरता की जो बखान कर रहे हो, यही मन है? इस मन से जो भी सोचा जाए वो सारा माया है। अब मैं जो कह रहा था कहानी, उस सज्जन के जो मेरे शिष्य थे, उनने ये सुनाया मेरे को चौपाई, तो मैं मान गया। अब मैं मान गया तो उनको भी मान गया। ज्ञान ये आदमी भी ज्ञानी है, अब ज्ञानी है ये मैं मानने लगा। वो बहुत अच्छे भक्त मेरे, बहुत अच्छे शिष्य मेरे, खूब आएंगे। ये समझ लो 4 दिन में एक बार मेरे पास आना ही आना है। अब इसके बाद क्या हुआ कि प्रवचन भी सुनते थे। अब मैं सच की बात हरदम कहता हूँ, हरदम हर प्रवचन में एक ही बात तो जरूर आती है कि सत्य पर ही चलना चाहिए, है। अब उन्होंने क्या पकड़ लिया कि महाराज तो झूठ बोलते हैं। अब क्या होता है कि झूठ क्या बोलता हूँ, देखना, मैं कहता भी हूँ मेरे को 24 साल होगा झूठ नहीं बोला मैं, मगर वो बात झूठ होती है। कौन सी? अब मैं कहता हूँ 24 साल होगा मेरे को झूठ नहीं बोला। अब 6 महीने पहले भी यही कह रहा था 24 साल होगा मेरा, है। 15 दिन बाद भी कहूँगा 24 साल होगा मेरे को, 2 दिन बाद भी कहूँगा 24 साल होगा मेरे को। अब उन्होंने वो बात पकड़ ली। उन्होंने एक दिन मेरे को अकेले में कहा कि महाराज अब मैं आपके पास नहीं आऊंगा। मैंने क्यों, क्या हो गया मुझे? बोला आप तो झूठ बोलते हो, आप कहते हो कि मैं झूठ कभी नहीं बोलता, ये भी झूठ बोलते हो। मैंने कहा क्या झूठ बोल रही है? बोले आप ये कहते हो कि मेरे को 24 साल होता है, 20 साल, उस समय 20 साल हुआ था। बोला आप कहते हो 20 साल होता है? तो ये 6 महीने पहले भी हमने सुना था, तो आपने कहा 20 साल होगा। 6 महीने बाद भी आप कह रहे हो 20 साल होगा। 15 दिन बाद फिर कहते हो 20 साल होगा। तो कौन सी बात सच है? मैंने कहा ये बात तो सही है, इतना जोर तो बोलता है भाई, ऐसा तो है नहीं। अभी मैं 1 घंटे बाद प्रवचन करता हूँ तो मुझे गिन के बताना चाहिए कि मेरे को तो 24 साल, 23 साल, 9 महीने, 15 दिन, 4 घंटे हुए हैं। फिर 15 मिनट बाद बोलो तो फिर जोड़ के बताओ। ये सच और झूठ नहीं होता। इसको झूठ और सच नहीं मानता हूं मैं, ऐसा मानता हूं। इतनी पुरती झूठ तो होती है क्या? तो एकदम हम वो नहीं कर सकते, किंतु अहंकार के साथ। अब उन्होंने मेरे को सहन तो कर रहे थे वो इतने दिन से सुनने, किंतु सहन नहीं हो रही थी भीतर। ये आदमी ऐसा कैसा कह सकता? देखो उन्हें पकड़ के लाया, और उस दिन से आज तक मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए वो नहीं आया ना। आज मैं क्या करूँगा? अब कोई नहीं आता तो मैं क्या करूँ, है? मैं कुछ भी कहता हूँ, देखिए आपके भले के लिए बात होती, वही कहता। अब उसमें जो एक सच जो है वो शाब्दिक शब्द होता है, और एक सच जो है वो वास्तविक सच होता है। अब शब्द से शब्द तक की सच नहीं बोली जा सकती। देखना, वो तो अभी मैं 1 घंटे पहले क्या कह रहा था, 1 घंटे बाद यदि कहता हूं तो 1 घंटे का फासला हो गया। तो इसमें की सत्य नहीं बोली जा सकती, किंतु
मैं किसी को धोखा देने के लिए यदि वो छुपाता हूँ या उसमें कुछ मिलाता हूँ और मैं उससे कोई फायदा ले रहा हूँ और दूसरे का नुकसान कर रहा हूँ, वो झूठ है। तो वास्तव में मन तो मेला रे प्राणी क्या धोता है। मन जब तक मन का मेल न जाए तब तक तुम्हारा झूठ, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा सच सब बेईमानी, सच पे बेईमानी है। क्यों? अब इसका अहंकार हो जाएगा। देखो अभी तक इसका अहंकार था, अब इसका अहंकार मैं तो महासत बोलने वाला, मैं ईमान पे चलता हूँ। जैसा उस आदमी ने डंडे मार के उसका पांव तोड़ दिया है। भाई तू नर्मदा जी स्नान करने जा रहा, बहुत अच्छा काम, मगर किसी के खेत में जाने का तेरा क्या है? अब वो बात उनके समझ में देखते हैं, यही मन मेला है। तो ये भी तो बात सच है कि किसी की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के खेत में से नहीं निकालना चाहिए। तो मेरे कितना अच्छा भी काम करने जा रहा है, क्या करेगा? तो कोई रोक देगा तो क्या सरकार देगा उसको? मंदिर जा रहा है, ये तो गलती है। तो वास्तव में अहंकार पूर्ण काम नहीं होना चाहिए, अहंकार बाधा है। आज हमको अहंकार यदि इस बात का होगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैं ईमान पर चलता हूँ, बिल्कुल ईमान पर चलता हूँ, बेईमानी बिल्कुल नहीं करता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे को पकड़ के ले जाए कि देखो ये झूठ बोल दिया है। भाई शब्द साथ तो नहीं बोला जा सकता है। अब मैं बताऊं आज का कि आज मैं इतवार ये बोल गया, 3-4 लोग बैठे थे। अब जब बैठते हैं जब सत्संग की बात होती है, सत्संग की बात चल रही तो मैं तो टाइम बोल गया, 9 बज गए, 9:30 बजे तो कार्यक्रम शुरू हो रहा। मैं नहाया भी नहीं, दाढ़ी भी बनाता हूँ इतवार को, तो दाढ़ी बनाना भी रह गया, नहाना भी रह गया, और फटाफट भागा, फटाफट मैंने दाढ़ी बनाई, फटाफट नहाया और कोशिश ये हुई कि 9:30 बजे बैठ गया। ठीक, तो भाई अब उसमें ये झूठ हो जाए, ये झूठ नहीं, किसी को धोखा दे, मेरा अहंकार नहीं आना है, अहंकारवश कि मेरे को आपको दुख देना है या मेरे को आपसे पक्षपात करना है, या वो नहीं, वो कहीं नहीं आना चाहिए। सहज हो जाए है, मैं ना तो सच की तरफ जाऊं ना झूठ की तरफ हो जाऊं, फिर सहज हो जाऊं। सहज समाधि भली संतोष, सहज समाधि भली। देखिए कबीरदास जी के भजन में ये भी आया कि समाधि सहज होना चाहिए। अब बैठे हैं अकड़ के, अकड़ आ गए, ज्ञान की अकड़ आ गए है, धर्म की अकड़ आ गए, चल रहा है तो ऐसे चल रहा है क्या? अरे भाई हम सीधी बात है, मैं हूँ कौन, कहाँ हूँ मैं कौन होता हूँ? सच वाला कौन होता हूँ? झूठ वाला कौन होता हूँ? बेईमानी वाला कौन होता हूँ? ईमान वाला? फिर जैसा जाए विधि रखे राम पाई बुद्धि रहता हूँ, बस है। इतना सरल होने की आवश्यकता है, सहज होने की आवश्यकता है, वरना ये भी कल को हमको ये और ये अहंकार, वही मोटी माया सब तजे जीनी तजी न जाए। क्या एक बार भगवान की पूजा करना बहुत अच्छी बात, देखना मैं भगवान की पूजा करता हूँ, ये मैं पैदा हुआ जब से कर रहा हूँ, 15 साल से कर रहा हूँ, बिना पूजा किए तो मैं कुछ भी नहीं करता। पूजा भी अच्छा होगा। देख जहाँ बैठे वहां कि भगवान की पूजा के बिना तो मैं कुछ भी नहीं करता है, ये बताने के लिए पूजा करो। देखना एक तो सहज करो, पता न लगे,
पड़ोसी को भी पता न लगे, क्या करना मेरे बता के, वो पूजा। और पूजा इसलिए करो कि इनको पता लगे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ। ये पूजा नहीं है, पाखंड है पूजा। और उससे भी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि तुम न्याय में आप सबको धोखा दे सकते हो। मनुष्य को धोखा तो दे सकता होगा एक बार, मगर उसको धोखा कैसे देंगे? वो आपके मन को जानता है। देखो, मैं ऊपर बड़ी ईमान की और सत्यता की बात करूं, और भीतर यदि मेरे पाप चल रहा है, भीतर यदि मेरे अंदर छल कपट चल रहा है, तो वो तो देख रहा है ना, उसको तो अंतर्यामी कहते हैं ना, वो अंतर की भी जानता है। इसीलिए कहा कबीर ने कि मन तो मेला रे प्राणी क्या हो। देखे, तेरे धोना है तो मन को धो भाई, वहां पवित्र हो गया, फिर तू किसी भी नदी में ना, फिर गंगा जी ना भी गया और नाले में भी नहा गया, मैं तो कह रहा हूं नाली में भी नहा गया, तो भी गंगा स्नानी हो है। वो रैदास देखिए है, वो गंगा जी जाने वाले भक्तों को, तो पंडित लोग जा रहे थे गंगा जी, और उधर से निकले है, तो उसने कहा कि महाराज ये मेरा एक पैसा सुपारी ले जाओ, गंगा मैया में चढ़ा देना है। मेरे को तो वैसे भी टाइम नहीं, और वैसे भी हम शूद्रों को जाने नहीं दिया जाता, कई बार रोक दिया जाता है, तो आप ही चढ़ा देना। उन्होंने तो उसने कहा कि ये इसके हाथ रखकर कहाँ लेंगे, और के कोई सज्जन थे, उन्होंने कहा कि यार लेके रखने में क्या बिगड़ता है, रख लेते हैं, चढ़ा देंगे इसकी तरफ। मुझे कहा ठीक है। अब उन्होंने लेके रखा, इनने शर्त लगा दी रैदास को कि गंगा मैया खुद हाथ लंबा करे नदी में से, तो इनके हाथ में रख दे, और ना हाथ करे तो मत रखना। तो और बड़ी बात है, अपन तो नाते नाते जिंदगी हो गई गंगा स्नान करते रहो, और ये तो कभी नहीं गया गंगा स्नान कर, फिर भी पैसा सुपारी भी दूसरों के हाथ भेज रहा, वो भी इतना बड़ा उससे कि मैया जो है खुद हाथ में ले तो ही चढ़ाना, नहीं तो वापस लेना है। उन्होंने वैसा ही किया, वो गंगा जी ने हाथ लंबा किया और दे दिया, और बोले यहाँ तक कहा कि गंगा मैया क्या देती है, वो भी लेके आना मेरे लिए प्रसाद है। और गंगा मैया ने अपना एक कंगन निकाल के दे दिया कि लो ये दे है। और वो हीरे का कंगन दूसरी जगह कहीं मिले नहीं। खैर वो आगे की कहानी बहुत आगे, अपन तो इतना ही कहें कि सहज मन, अहंकार वश नहीं कहा, पंडितों को नीचा दिखाने के लिए इनका कोई उद्देश्य नहीं था। इनका तो उद्देश्य था गंगा मैया तो है ही, गंगा मैया तो मैया ही है, गंगा मैया तो सहज है, और सहज दे दिया, उनने सहज ले लिया, उनने सहज उसको दे दिया, उनने सहज ले लिया है। तो सहज समाधि है, हम सहज रहे, मन से किया हुआ काम। मैं बार बार कहता हूँ, देखिए यहाँ यही गलती हुई है हमारी कि हम कभी ये पकड़ लेते हैं कि ना भगवान की पूजा बिना तो कुछ नहीं होगा, दूसरी तरफ ये पकड़ लेते हैं कि नहीं भगवान की पूजा से तो कुछ नहीं होगा। देखना दोनों ही गलत है, दोनों ही रास्ते गलत है। और वो जो भगवान को पकड़ के बैठ गए हैं वो भी उतने गलत, जो ये बैठे हैं कि ना अब तो गंगा जी में स्नान करने की जरूरत ही नहीं। कबीर ने कहा मन तो मेला रे प्राणी क्या होगा, क्या तो नाता, तो
उनने ये पकड़ लिया कि नहीं, गंगा स्नान करना अच्छा नहीं करना। इनने ऐसा पकड़ लिया कि गंगा स्नान करे बिना तो ज्ञान होता ही नहीं, और दोनों ही गलत है। फिर उनने ये कहा ही ना था, देखिए इसको हमने समझ ही नहीं पाया। उनने तो कहा था कि मन साफ कर ले, मन चंगा तो कटौती में गंगा है, मन को साफ कर ले। रैदास ने भी ये कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा है, गंगा ना भी जाओ फिर तो कोई बात, गंगा चले भी गए तो पाप नहीं है, ये नहीं कहा था। कहा ये था है कि पहले मन साफ कर ले, फिर तू गंगा खूब स्नान कर, देखिए है, फिर पाप नहीं है। फिर यदि मन में पाप है और गंगा स्नान कितना भी करे, आगे चल के एक भजन में ये भी कहा कबीरदास जी ने, यदि गंगा स्नान करने से ही पवित्र हो जाते हो, यदि पुण्य मिलता हो, यदि धार्मिक हो जाते हो, तो जल की मछली तो, गंगा जी की मछली तो वहीं रहती है, उसको कितना पवित्र हो जाना चाहिए है? वो भी बास की इतनी बदबू देती है, सदा गंगा जी में रहने के बाद भी बदबू देती है। तो ऐसा नहीं, फिर मन साफ कर ले, पहले मन साफ कर ले, और मन में एक ही गंदगी सबसे बड़ी, देखना एक ही गंदगी है सबसे बड़ी, और वो है अहंकार। अहंकार वश किया गया अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा, पवित्र से पवित्र काम भी गंदा, और मन साफ करके, मन पवित्र करके, मन शुद्ध रखकर नग्न से गंदा काम भी किया तो भी पुण्य है, धर्म है। तो मन को साफ करना, मन को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। और वो जब तक, देखिएगा आप और पते की बात कह रहा हूं, जब तक अहंकार है तब तक मन स्वच्छ नहीं हो सकता। अहंकार क्या है आप ये देख लेना है, मैं है तो मेरे को चाहिए बस, मैं यदि हूं तो फिर चाहिए, और जो चाहिए वो सब विचार, और विचार है तो कोई भी विचार पवित्र नहीं हो सकता। फिर विचार रहित पवित्रता, पवित्रता का अर्थ ही बदल दिया हम लोगों ने। साफ करने का अर्थ ये नहीं कि साबुन से धो ले साफ हो जाएगा, नहीं, फिर होना ही नहीं, समझेंगे, कुछ भी नहीं होना। फिर क्या कहा कि अब कर नहीं सकते, वो बहुत कठिन काम है, मन के विचार शांत कर लेना सबसे कठिन काम है, और वो कोई नहीं करता। बस वो यदि विचार है तो उनको कितना भी पवित्र करने की कोशिश करो, कितना भी साफ करने का, कितना भी धार्मिक करने की कोशिश करो, वो गलत ही करेगा। क्यों? कि वो खुद ही गलत है। इसलिए जितनी देर आप मुझे कल्पना करके बताइए, आप लोगों को कभी नहीं हुआ, अनुभव नहीं है ये मैं जानता हूं, किंतु आप कल्पना कीजिए कि यदि आपके अंदर एक मिनट तक कोई विचार कैसा भी अच्छा या बुरा, धार्मिक या अधार्मिक नहीं है, देखना, यदि कोई विचार नहीं है तो क्या है बताइए? कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, न पाप न पुण्य। ये पाप भी वही है ना पुण्य भी वही है, जहां दो में बढ़ते हैं। कबीर ने कहा ना, दो पाटन के बीच में साबित बचो न कोई, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, धर्म अधर्म,
ये जहां भी दो होते हैं ये दोनों ही पाप है, फिर दोनों ही न रह जाए। पाप भी कहां से आया, पुण्य कोई कहां से आया? कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो तो क्या मर जाएंगे क्या? बताइए आप। कुछ भी ना हो वो मन का मेल निकाल देने की बात है। मन का मेल कुछ भी है तो मन का मेल ही है वो, है? पवित्र लाओ, अपवित्रता लाओ, गंदगी लाओ, पवित्रता लाओ, सफाई लाओ, नहीं, फिर कुछ भी नहीं बचा ही नहीं, शुद्धता हो गया। ये शुद्धता, ये शुद्धता होना चाहिए, ये लाना जरूरी है। कहीं से कहीं तक भी झूठ, फरेब, बेईमानी, सत्यता कुछ भी नहीं है, ही नहीं, विचार ही नहीं करना। सोचिए आप, कोई विचार ना, ऐसी हालत भी तो हो सकती है। हम क्या कर रहे हैं, बस एक ही चीज है, और सही जो पूछो तो इनकी भी गलती है बताने वालों की, वो ये नहीं बताते, बस कहते हैं। मैंने बड़े बड़े नाम नहीं लूंगा, जिनको आप संत मानते हैं, बड़े बड़े संतों के प्रवचन सुने, वो कहते हैं जब काम आता हो वह राम को ले आओ। अरे तुम राम को लाते कैसे हो? उसी मन से काम आता है, उसी मन से राम आएगा ना, गलत। फिर न काम आए न राम, बस शून्य अवस्था को ब्रह्मावस्था कहते हैं, शून्य की अवस्था। वही फिर दो पाटन के बीच में साधुत वचन का, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, ये दो पाठ, ये दो में से किसी में भी रहे तो वो दूसरा है ही। जहाँ पाप है वहाँ पुण्य भी है, जहाँ पुण्य है वहाँ पाप भी है, किंतु जहाँ पाप भी ना हो और पुण्य भी हो। मैं अच्छा भी नहीं हूं मगर बुरा भी है, बस अच्छा बनने की कोशिश जिंदगी भर करते हैं। अभी तक बुरा बनने की कोशिश करते थे, अब प्रवचन सुनने लग गए, अब आश्रम आने लग गए, अब धर्म की तरफ चलने लग गए, अब अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। कर क्या है? बनने की कोशिश करना, बनना अहंकार है। फिर तुम कुछ नहीं थे, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं रहोगे, कभी थे ही नहीं, क्या थे? बार बार कहना पड़ रहा, क्या थे? उसने पैदा करा, हम होना चाहते थे, क्या पता है हम पैदा हुआ है, कर दिया उसने, होगा। अब हो गए तो अब हम कलेक्टर बनना चाहते, अब हम चपरासी बनना चाहते, अब हम भक्त बनना चाहते, अब हम धार्मिक बनना चाहते, अब हम सन्यासी बनना चाहते, अब हम पुण्यात्मा बनना चाहते। ये भी गलत है। ये थोड़ा सा उससे अच्छा है, किससे? पापात्मा बनने से पुण्यात्मा बनना ठीक है। झूठ बोलने के बजाय सत्य बोलना अच्छा है, किंतु उतना अच्छा नहीं, फिर बोलना ही अच्छा नहीं। सच जो पूछो, कभी ने भजन में बहुत बढ़िया कहा, वाद बदे सोई झूठा। हम भले क्या है, हम बहुत सच बोलते हैं, देखिए, किंतु सच बोला नहीं जा सकता है। जो न बोला जाए वही सच है। तो इस भरोसे में मत रह जाना कि अब हम तो सच बोल रहे हैं। हाँ, वो झूठ से जो लोगों को दिन भर धोखा दे रहे उससे ही ठीक है, किंतु ये सर्वथा ठीक हो या नहीं, फिर बोलने नहीं। वाद बदे सो झूठा है, जो भी बोल दिया वो सब झूठ है, फिर बोलना ही नहीं, मौन में चल रहा है, शांति में चल रहा है। क्यों? अब सोचिए, फिर वही बात कह रहा हूं मैं, विचार हो रहा है। बिना विचार किए कुछ बोला जा सकता है क्या? बोलो,
और विचार सारे विकार है। बिना मैं के, बिना अहंकार के भाषा ही नहीं बनी। हम जो भी बोलेंगे वो सब, इसीलिए तो वो जो राम राम बोले उसी भजन में कबीर ने कहा है, राम को कहे से यदि मुक्ति मिलती हो है तो वो मुक्ति भी काम की नहीं है, मुक्ति भी नहीं हो सकती है। इस प्रकार से भोजन के कहे से भूख भागती है क्या है? भोजन भोजन रोटी रोटी चिल्लाते रहो तो भूख मिट जाएगी क्या है? जल के कहने से तरसा यदि बुझा जाए, जल के कहने से प्यास नहीं बुझती, फिर पानी पीने से प्यास बुझती है। वैसे राम के कहने से भी मुक्ति नहीं हो सकती। देखिए ये नाम अपन जो जिस नाम की बात कर रहे हैं, ये नाम क्या चीज है, क्यों आया? इसीलिए कि राम कहना बुरा नहीं, गाली बकने के बजाय राम को कहना अच्छी चीज, झूठ बोलने के बजाय सबसे अच्छी चीज, किंतु वो आखिरी नहीं है। फिर शब्द ही चला जाए, निशब्द में से जो आवाज आती है वो लिखा है, सुवर्ण मेरो हरि करे मैं पायो विश्राम है। अब तो परमात्मा खुद ही वो धुन बजा है, वो ब्रह्म का नाम ले रहा, उस ब्रह्ममय हो जाए, उससे एकाकार हो जाए हम। अब क्या बोलने की जरूरत? जहां बोला कि झूठ हुआ, बोलना भी झूठ है, तो ये अहंकार भी ना आ जाए कि अब मैं तो बहुत सच बोलता हूं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये अहंकारिक बात है। फिर अब कहना पड़ता है, इसलिए भले कह दो, किंतु मन में ये चीज याद रहे कि यार ये तो कहना पड़ता है इसलिए ऐसा कह रहा हूं, बाकी ये कोई बात थोड़ी है। तो इसको भी आखिरी सत्य मत समझ लेना भाइयों बहनों है। आखिरी सत्य तो मैं ही ना रहेगा। एक बात और मुझे कल ही समझ में आ रही थी और बहुत दिन से आई है, सदा समझ में आ रही कि छोटी सी बात है, मोक्ष पाने के लिए छोटी सी बात, कि हम मरने पर जो चीज छूटती है वो सब की सब जीते रहते छूट जाए तो मोक्ष हो गया। देख मुक्त हो गए हम, क्या बचेगा? हमारे मरने पर हमारा कुछ बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। वही कुछ भी नहीं, जीते जी हो जाए तो बस ये है मुक्त होना। कुछ भी रह गया, कुछ भी रह गया तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। देखना अभी हम अधूरे हैं, तो वहां तक चलना है, यहाँ तक में कोई काम नहीं चलेगा, समझे कि वहां तक चलना है। मगर रास्ता यही है कि हम लाख झूठ बोलते तो 50,000 पे आ जाए। 50,000 झूठ कम हो गए, 50,000 सच बढ़ गए। देखो यानी 50%, 50% हम शुद्ध हो गए। अब 50% शुद्ध हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूर्ण रूप में शुद्ध हो गए। फिर आधा गिलास भरा है, ये यदि कहें तो ये भी होता है कि आधा गिलास खाली है। देखिए यदि मैं ये कहूं कि 50% झूठ चली गई, 50% सच बोलता हूं, तो 50% झूठ भी तो बची है ना, है।
तो टोटल झूठ चली जाए, है एक भी ना बचे, है बोलो सत्य, और ये कहूँ ना मैं बिल्कुल सत्य ही बोलता हूँ, तो भी समझ में आ जाती बात कि बोलते हो ना, यदि बोलते हो तो। और ये सब धोखा दे रहे भाइयों बहनों। मैं फिर आखिरी में एक बात कहना चाहता हूँ, जितने ये ज्ञानी लोग हैं तथाकथित जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, बड़े से बड़े ज्ञानी को मैंने देखा, वो भी ये कहते हैं कि संसार भी चलेगा और अध्यात्म भी चलेगा। ये मेरा अनुभव कहता है कि संसार बिल्कुल समाप्त हो जाए, 100% समाप्त हो जाए, उस दिन ज्ञान शुरू होता है। संसार रखकर ज्ञानी आज तक कोई नहीं हुआ, मैं ऐसा मानता हूं, मेरा अनुभव। 100% संसार जाएगा तो ही ज्ञान है। ये बिल्कुल धोखा देने वाली बात है, और वो धोखा भी इसलिए दिया जा रहा है आपको कि मेरे को कुछ चाहिए ना। मैं यदि ये कहता हूं कि आप संसार बिल्कुल छोड़ के आ जाओ, तो मुझे मालूम है कि आप मेरे लिए कुछ नहीं ला सकोगे, क्योंकि जहां संसार नहीं है वहां देने को भी क्या है। तो मुझे कहना पड़ता है, ये लोग इसलिए कह रहे हैं कि ना संसार में भी रहो और ज्ञान में भी जाओ। संसार में रहा ही नहीं जा सकता। जितने लोग ज्ञानी हुए हैं, कहते हैं लोग, कबीर भी तो हुए, जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बेचते थे, घर चलाते थे, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, संसार में भी थे और ज्ञानी भी हो गए। ये कहते हैं वो धोखा दे रहे। कोई पत्नी नहीं थी, पत्नी को कभी पत्नी नहीं माना, कभी नहीं सुनी, बच्चे को कभी बच्चा नहीं माना, है कपड़ा बेचने जा रहे हैं, कोई फकीर बड़ा मिल जाए तो उसी को देख के आ जाते थे, है उसी को कपड़ा पहना के आ जाते थे। बीवी बच्चे होते तो संसार होता तो देते क्या? नहीं। संसार छूटा तो ही लड़की कह पाई। क्या कहा? लड़की खेल रही थी बाजार में, गली में, और उधर से कोई बहुत बड़े विद्वान पंडित जी महाराज बेल के ऊपर किताबें लाद के शास्त्रार्थ करने आ रहे थे। कबीर से, कबीर का नाम सुना था, कबीर बड़ा ज्ञानी हो गया, तो वो शास्त्रार्थ करने आ रहे थे और बच्ची खेल रही थी, उन्हीं की बच्ची थी। उनसे पूछ ही लिया कि कबीर का घर कौन सा है, गांव में से है। और उसने क्या कहा, कितनी ज्ञानी थी वो, कि कबीर का घर शिखर पर, जहां सिल हिल गए। आप कबीर का रास्ता पूछ रहे हो? कबीर का घर तो चोटी पर है, शिखर पर है, जहां सिल हिल गए। यानी इतनी पतली रास्ता है जहां पैर न टिके पपीली के। इतना पतला रास्ता जहां पर चींटी का भी पैर नहीं टिकते, जहां पैर न टिके पपीली के। और पंडित लाद लाया बेल, तो बेल लेके जाना चाहता हूं, किताबों का लदा हुआ कबीर के पास जाना चाहता है। कबीर तो शिखर पे रहता और वहां इतना पतला रास्ता है कि चींटी के पैर भी नहीं टिकते। वहां कैसे पहुंचोगे तुम? महाराज जब के पाई संसार होता तो कैसे के पाई? ठीक है।